हम लोग आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि आज से लगभग 74 साल पहले यानी कि 1947 से पहले हमारा देश जो था ये अंग्रेजों का गुलामी कर रहा था। वो लोग यहाँ पे व्यापार के सिलसिले में आए थे और भारतीयों की जो मासूमियत है, जो इनकी लाचार व्यवस्था है, इन भोलेपन का उन्होंने फायदा उठाया और धीरे धीरे हमारे देश को पूरा गुलामी कर लिए। तब जाके हमारे भारत माँ के अनेकों शहीदों ने इनका विरोध किया और उन्होंने जो अंग्रेजों का एक जो नीति था, उनका दमन वाले नीति, इन सब का विरोध किया। हमारे देश में बहुत ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं जिन्हें हम आज के दिन याद करते हैं। क्या हम आपसे यही सवाल करेंगे कि हमारे वीर सपूतों को, हमारे शहीदों को याद करने का क्या ये 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है? नहीं ना, वो हमारे दिल में होते हैं। उन्हें हमें दिल के अंदर ही याद रखना पड़ता है। उनकी जो विचार है, उनकी आदर्श है, उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्गदर्शक है, उन्हें साथ लेके हमें चलना होगा। तभी जाके हमारा भारत एक सशक्त साम्राज्य बन सकता है। विश्व पटल पे देखा जाए तो भारत जो है एक विकासशील देश के नाम में आता है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन्हें सुदृढ़ करना होगा। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, उसे हमें विकसित करना पड़ेगा। और इनका एक मूल मंत्र जो कहेंगे, एकमात्र शिक्षा है। जब हमारे बच्चे, हमारे गांव देहात के बच्चे शिक्षा के प्रति सुदृढ़ रहेंगे, वो अपनी जो शिक्षा है बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तभी जाके हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा हमें उसी प्रकार से चलना होगा जिस प्रकार से हम लोग की मानसिकता है। इसे बदलने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम गांव वाले बच्चे कोई कमजोर नहीं है, बस हमें समझना होगा। हमें पढ़ाई पे अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाके हम कुछ समझ पाएंगे। जो नीति है, जहाँ पे किसी का दमन किया जाता है, उनके विरोध हम लड़ेंगे। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनसे होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भारत देश जो है, ये दुनिया की सबसे अधिक सभ्यता वाला देश माना जाता है। हमारी जो भारतीय विरासत है, हमारी भारतीय सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। और इन्हीं सभ्यता और संस्कृति के लिए हमारा देश विश्व में सबसे अग्रणी में आता है। हमें इन सभ्यता और संस्कृति को, हमारी जो पूर्वज है, उनकी विरासत को बचाए रखने की आवश्यकता है। आज आप लोग देखते हैं कि हर जगह, कहीं दफ्तर में जाइए या कहीं पे चले जाइए, वहाँ पे भ्रष्टाचार रूपी रावण आपके लिए आता है। लेकिन उस रावण को आपको नष्ट करना है। उस रावण के लिए आपका जो शिक्षा है, ये एकमात्र रामबाण बन सकता है। हमें उस भ्रष्टाचार, उस दमन रूपी और उस हर कुनीति को, जो रावण का अवतार हमारे यहाँ पर विराजमान है, उन्हें हमें शिक्षा के रूप में हम रामबाण अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से हम उस रावण का फिर से दहन करेंगे। तो कुछ चंद बातें मैं आपसे कहता हूँ। मैं भारत के उन महान विभूतियों को, माँ भारती के उन शहीदों को नमन करते हुए मैं उन लोग के लिए कुछ शब्द चढ़ाता हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ
मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों के ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। मैं कुछ और बातें आपसे कहता हूँ। भारत की वर्तमान और भारत की इतिहास, इन शब्दों के माध्यम से बहुत ही कम समय में आपके लिए, आपके समक्ष मेरी जो विचार है ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरा ये जो शब्द की माला है, आप इस पे विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा इस पर। हौसला पलाश है। पलाश वो फूल होते हैं जो पत्थर को फोड़ कर भी खिल उठता है। हौसला पलाश है, शिकस्त भी निराश है, और पांव चूमे सागर जिनके शीश पे कैलाश है। पश्चिम में है वीरभूम और पूरबिया शौर्य है, गुरु जहां चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य है। दान भी अगर दिया तो सीधे शीश दान है। दान भी अगर दिया तो सीधे शीश दान है। सरहदों पे देखिए भावना कुर्बान है। मलय पवन बहका रही है जहां की मन की क्यारियां, दुर्गा और सरस्वती है भारतीय नारियां। और इसी चमन में देखिए बारूद की है बेटियां, कहीं जल रही है शहर तो कहीं जल रही है बेटियां। ज्ञान से गुरूर है, चेतना बेनूर है, और ख्वाब भगत का जल रहा, ख्वाब भगत का जल रहा तो किसका ये कसूर है। गद्दारियां अतीत की अब धैर्य नहीं सहेगा, माँ गंगा का जो नीर है वो हर हृदय बहेगा। इस धरा की गाथा को अब आकाश भी कहेगा, ये अपूर्व देश है, ये अपूर्व रहेगा। जय हिंद।